हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये एचपी जीके सीरीज़ का ही पार्ट नेक्स्ट है। तो अगर आपने इसके पुराने एचपी जीके से रिलेटेड पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, एचपी जीके सर्च कीजिए, वहाँ पे आप इजीली इससे पुराने जो क्वेश्चंस हैं, पुरानी जो सीरीज़ है, जो पुरानी सीरीज़ में क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, इवन वो एग्जामिनेशन में भी ऑलरेडी आ रहे हैं, आपने देखा होगा रिसेंट, अगर आपने एग्जामिनेशन देखे होंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से। सो 765 765 ईस्वी में बेसिकली क्योंथल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 765 एडी में जो क्योंथल राज्य की स्थापना थी ये की गई थी गिरिसेन के द्वारा। तो गिरिसेन ने स्थापना की थी 765 ईस्वी में क्योंथल राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा का कौन सा राजा नियमित रूप से दरबार में आता था तथा दीवान के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा राजा था, कांगड़ा था, जो बेसिकली नियमित रूप से दरबार में आता, बल्कि बिल्कुल पंक्चुअल था तथा दीवान के नाम से प्रसिद्ध था, और इनका नाम था वो दीवान था। तो इसका नाम होगा भीमचंद। नेक्स्ट इज, प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो इन एंशियंट टाइम जो चंबा प्रिंसली स्टेट थी, तो आपको बताना उसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो इसकी राजधानी थी ब्रह्मपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किस शासक ने कांगड़ा पुस्तकालय पर अधिकार कर सभी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दोस्तों, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक वही तुगलक है जिसने बेसिकली नहरों का भी निर्माण करवाया था। तो अगर पूछा जाए कि नहरों का निर्माण किसके साथ रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है फिरोज शाह तुगलक। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 है, जो हिमाचल में प्राचीन कुल्लू राज्य की स्थापना विहंग मणिपाल द्वारा कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कुल्लू राज्य की स्थापना, कुल्लू प्रिंसली स्टेट जो बेसिकली है, कुल्लू प्रिंसली स्टेट, उसकी स्थापना किसने की? तो विहंग मणिपाल ने। बट वो कौन सी ईस्वी में की गई थी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट इज, फ्रांसीसी यात्री वर्नियर किस मुगल शासक के समय में हिमाचल प्रदेश में आया था? तो फ्रांसीसी एक यात्री है, फ्रेंच, जैसे कि आपको पता होगा इब्ने बतूता था, तो इब्ने बतूता मोरक्को का था, है ना। वैसे ह्यून सांग चाइनीज़ था, वैसे ही फ्रांसीसी यात्री भी आया था वर्नियर। तो ये किस मुगल शासक के टाइम में आया था? तो ये आया था औरंगजेब के टाइम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, किस चीनी यात्री के लेखों से हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल आदि जिलों के जनजीवन की जानकारी मिलती है? तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर होगा हेनसांग। तो ये हेनसांग के टाइम में, और हेनसांग के टाइम में जो भारत का राजा था उस टाइम पे कौन था? तो भारत का राजा था, वो था, आपको पता होगा, राजा हर्षचंद्र। इसको बेसिकली राजा हर्ष भी बोला जाता था। तो हेनसांग उसी के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट इज, 13वीं शताब्दी में सुल्ताना रजिया बेगम के विद्रोही सरदार मोहम्मद जुनैदी ने किस हिमालय के राज्य से शरण ली थी? तो 13वीं शताब्दी में सुल्ताना रजिया बेगम के विद्रोही सरदार मोहम्मद जुनैदी ने, आपको बताना, किस हिमाचल के राज्य में शरण ली थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा के राजा बिधि चंद ने सभी पहाड़ी शासकों का संघ बनाकर अकबर के विरुद्ध युद्ध कब किया था? तो ये बिधि चंद इसमें बुरी तरह हार भी गए थे बाद में। तो राइट आंसर होगा 1588 1589 में। बट उन्होंने एटलीस्ट इतना पावर रखी अपने आप में, एटलीस्ट अकबर के खिलाफ वो उठ खड़े हुए थे। नेक्स्ट इज, सन 1009 में जिस समय महमूद गजनवी, याद रखना, महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था नगरकोट पर, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक था जगदीश चंद। तो महमूद गजनवी ने बोला, माना जाता है ऐसे 17 आक्रमण किए थे, बट जितने भी ये आक्रमण किए गए थे ये प्लंडर के मैनर से किए गए थे, मतलब कि लूटपाट मचाने के लिए किए गए थे, भारत में कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं किए गए थे। हिमाचल में मंडी रियासत का संस्थापक कौन था? तो मंडी प्रिंसली स्टेट है, इसका संस्थापक है बीरसेन। याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, कुल्लू के किस राजा ने कोठी वरसाई की शासिका रूप सुंदरी से विवाह कर उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था? तो वो कुल्लू के किस राजा ने ऐसा किया था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, राजेंद्र पाल। नेक्स्ट इज, 1527 में मंडी नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में अभी आ चुका है, तो याद रखना, अजबर सेन। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पे शिवरात्रि के फेयर को भी बहुत फेमस करवाया था, मंडी का जो शिवरात्रि मेला है। नेक्स्ट इज,
सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो कौन है सिरमौर प्रिंसली स्टेट के अंतिम शासक? तो ये थे राजेंद्र प्रकाश। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, RPS, राजेंद्र प्रकाश फॉर सिरमौर। नेक्स्ट इज शेरशाह सूरी ने अपना सेनापति खवास खां को नगरकोट और अन्य पहाड़ी राज्यों पर अधिकार करने के लिए कब भेजा था? तो शेरशाह सूरी आपको पता है 1500 के टाइम पीरियड में थे, और उसी टाइम पे हमने देखा था बैटल ऑफ चौसा भी इन्होंने की थी, जिसमें इन्होंने हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया था। इवन हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गए थे। तो राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट इज शेरशाह सूरी ने प्रदेश के किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी बहुत सूर किंगडम के माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। इनका आपको पता होगा मकबरा भी सासाराम में है, बिहार में, क्योंकि वहीं पर इनका पैदाइश हुई थी। तो शेरशाह सूरी ने प्रदेश के किस स्थान पर अपनी विजय प्राप्त की थी? तो इन्होंने की थी कांगड़ा के ऊपर। 1641 में हिमाचल के किस राजा ने मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 1641 में हिमाचल के वो कौन से राजा थे जिन्होंने बेसिकली मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो राइट आंसर होगा जगत सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सिरमौर राज्य के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया फिर से, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट हो चुका है। तो ये सेम क्वेश्चन है, RPS बता चुका हूँ, राजेंद्र प्रकाश फॉर सिरमौर। नेक्स्ट इज हिमाचल का वह शासक कौन था जिसने पहाड़ी रियासतों का 1588-89 में परिसंघ बनाकर मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये थे बिधि चंद। तो बिधि चंद ने बहुत हिम्मत करके अकबर के खिलाफ विरोध किया था, बट बाद में वो हार गए थे, क्योंकि आपको पता अकबर कितना फेमस, कितना शक्तिशाली राजा था। इवन अकबर के दरबार में आपको पता बीरबल या फिर और भी ऐसे हिंदू लोग थे जो बहुत शानदार तरीके से इनको हराने में कामयाब रहे थे। तो बिधि चंद था जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ पहाड़ी राज्यों को, या आप कह सकते हो जो पहाड़ी प्रिंसली स्टेट्स है, उनको इकट्ठा करके इस मुगल शासक के खिलाफ विरोध किया था। नेक्स्ट इज मुगल शासक जहांगीर ने कांगड़ा के किले पर हिमाचल के किस रियासत के राजा की सहायता से अधिकार किया था? तो कांगड़ा के किले पर आपको पता जहांगीर ने हमला किया था, और किस आपको बताना कि राजा की सहायता से इन्होंने ये बेसिकली कांगड़ा का किला जीत लिया था। तो आपको पता उस टाइम पे कांगड़ा का किला एक महत्वपूर्ण किला था, माना जाता था जो कांगड़ा का किला, जो कांगड़ा का फोर्ट है वो जीत गया, वो पूरा हिमाचल जीत गया, मतलब कि पूरा वो हिल स्टेट्स पे उसका कब्जा हो गया। तो ये जहांगीर ने कांगड़ा के किले पर हिमाचल के किस रियासत के राजा की सहायता से अधिकार किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नूरपुर के राजा जगत सिंह। तो नूरपुर के राजा जगत सिंह की इन्होंने हेल्प ली थी। तो कांगड़ा जिला के नूरपुर उपमंडल, तो ये नूरपुर सब डिवीज़न का नाम ढमेली से नूरपुर किस मुगल शासक के समय में किया गया था? तो अभी आप समझ ही चुके होंगे कि कौन उस टाइम पे शासक था जो इतना पावर दिखा रहा था अपना कांगड़ा एरिया में, नूरपुर एरिया में। इवन उन्होंने नूरपुर के राजा से भी हेल्प लेके कांगड़ा को जीत लिया था, कांगड़ा के किले को। तो राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, इसका होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो जहांगीर ने बेसिकली क्या किया था, ढमेली से इसका नाम चेंज करके नूरपुर किया था। याद रखना, नूरपुर का पुराना नाम था ढमेली। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नूरपुर का पुराना नाम क्या है जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था बाई जहांगीर। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो राइट आंसर याद रखना ढमेली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हो रखे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे अपना प्यार देते रहिए। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।